ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करती हैं। अपनी आय का, किसका? अपनी आय का खर्च करती हैं। यदि उनकी बचत 8, 9 और 20 के रेशियो में, अनुपात में है, तो ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। ठीक है, क्या है? अंतर है, अंतर। तो बी की आय ज्ञात करिए। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी यहाँ से तुम्हारी 4/5, और 85 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी यहाँ से 17/20, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी यहाँ से 75% की 25 की 75, 25 चौका 100, 3/4। तो ये अपनी आय का इनकम, मान लो ये ए, बी और सी। ए की आय कितनी होगी? 5, और खर्च कर देता है कितना? 4 पैसा, 4 रुपये खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पे? 1 रुपये की। ठीक है, ऐसे ही बी, बी की इनकम कितनी है? 20 है, और खर्च कितना कर देता है? 17 रुपये, तो बचाता कितना है? 3 रुपये। ठीक है, ऐसे ही सी की इनकम कितनी है? 4, 4 रुपये, और खर्च कितना कर देता है? खर्च 3 रुपये खर्च कर देता है, तो बचना कितना है? 1 रुपये। और ये यहाँ पर बचत कितनी है? 1, 3 और 1 के अनुपात में। और हमें बनाना क्या है? ये बचत क्या है? बचत को तो सेम करना पड़ेगा। यहाँ तो 1, 3 और 1 है, और यहाँ पर कितना है? 8, 9 और 20 है। तो इसको सेम बनाने के लिए, इसको 8 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसको इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको इसको 20 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका इनकम का ए, बी और सी कितना हो जाएगा? 8, 40 इनकम, और ये कितनी हो जाएगी? 20, 60, और ये कितना हो जाएगा? 20 चौका 80। ये सी की इनकम होगा। ये कह रहा है कितना है? ए और सी की डिफरेंस कितना दिया है? ए और सी 40 का मान कितना दिया हुआ है? 18,000। ठीक है, तो अभी बी की इनकम पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो। 60 की वैल्यू चाहिए हमें, 60 की, 60 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसकी? 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000। ठीक है, 40 की तो 18,000 है, और 20, 40 और 20 60 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा? 27,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27,000।